हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। और जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे एजियोट्रॉप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एजियोट्रॉप के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा कि अपने पास सॉल्यूशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक आइडियल और एक नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसका एब्जॉर्ब सॉल्यूशन का प्रेशर जो हो वो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करे, और नॉन आइडियल क्या होता है जो उसको फॉलो ना करे। नॉन आइडियल में भी हमने दो क्लास डिफाइन किया था, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक नेगेटिव डेविएशन वाला। जहां पर एब्जॉर्ब प्रेशर सॉल्यूशन का राउल्ट से क्या हो, ज़्यादा हो तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और कम हो तो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो उसी की कैटेगरी में एक और टाइप सॉल्यूशन पढ़ना जिसका नाम है एजियोट्रॉप। तो हेडिंग लगाते हैं भाई, एजियोट्रॉप। हेडिंग लगाइएगा एजियोट्रॉप। कौन सा सॉल्यूशन पढ़ेंगे भाई? एजियोट्रॉप सॉल्यूशन। ठीक, तो देखो एजियोट्रॉप सॉल्यूशन समझने से पहले बड़े ध्यान देखिएगा। आप जो नॉर्मली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हो उसमें करते क्या हो? उसमें आप करते क्या हो कि किसी लिक्विड को वेपर में, फिर उस वेपर को फिर से लिक्विड में, फिर उस लिक्विड को वेपर, फिर उस वेपर से लिक्विड, यही करते हैं। तो इसी केस में क्या होता है कि जब आप ऐसा करना शुरू करते हो, करते क्या हो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कि किसी लिक्विड को वेपर में, फिर उस वेपर से फिर से लिक्विड, फिर इस लिक्विड को फिर वेपर में, फिर इस वेपर को फिर से लिक्विड, और फिर लिक्विड से किसमें? वेपर में, और फिर वेपर से लिक्विड, और फिर लिक्विड से वेपर। ऐसे आप कई बार करते हो। ठीक है, तो जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो एजियोट्रॉप में क्या होगा कि आप जब ऐसा करना शुरू करोगे तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि जहां पे कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड कंपोजिशन ऑफ वेपर, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जहां पे बोथ हैव सेम कंपोजिशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप। ऐसा समझो कि आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर हो गया कुछ इस तरीके से। इसके अंदर क्या किया आपने? एक लिक्विड सॉल्यूशन ले लिया या एक लिक्विड मिक्सचर ले लिया, ठीक है, जो कि ए और बी से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर हमने ए का अमाउंट मान लिया 0.8 और बी के अमाउंट को रख दिया 0.2। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा? वेपर बनाएंगे तो वेपर क्या होगा? ए का ज़्यादा वेपर होगा, यहाँ से वेपर बनेगा, और इस वेपर को वापस से आप क्या करोगे? कंडेंस कर लोगे, और कंडेंस करके क्या करोगे? किसी दूसरे कंटेनर फिर से किस में आ जाएगी? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आपने इसमें क्या किया? इसमें ये क्या हो जाएगा? जो वेपर है कंडेंस होकर फिर से लिक्विड बना लेगा। अब ये लिक्विड को फिर से आप क्या करोगे? वेपर बनाओगे, फिर से ये वेपर बनेगा, और ये वापस से वेपर क्या होगा? वापस से ये वेपर कंडेंस होगा, कंडेंस होकर आप फिर से इसको क्या करोगे? किसी दूसरे कंटेनर में लिक्विड फॉर्म में कंडेंस करा लेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो यहाँ जो लिक्विड आएगा, यहाँ से मान लेते हैं क्या बनता है? फिर से वेपर बनेगा, फिर से वेपर बनेगा। अब जो यहाँ पर वेपर आ रहा है, मान ली इसको कई बार करने के बाद, कई स्टेज करने के बाद हुआ क्या कि जो यहाँ पर कंपोजिशन आया, मान लेते हैं चाय ए आ रहा है 0.6 एंड चाय बी आ रहा है 0.4, और जो इससे वेपर बन रहा है उस वेपर का भी चाय ए आ रहा है 0.6 एंड चाय बी आ रहा है 0.4। तो आप देख क्या रहे हो इस केस में कि जैसा कंपोजिशन लिक्विड का वैसे ही कंपोजिशन किसका? वेपर फेज का है। अगर इसको वापस से आप कंडेंस करोगे और कंडेंस करके फिर से लिक्विड बनाओगे, फिर से इससे लिक्विड बनाएंगे, तो अगेन जो आपको मिलेगा, अगेन जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा लिक्विड, उसमें भी जो अमाउंट होगा, जो कंपोजिशन होगा ए और बी का, वो भी क्या आएगा? सेम आएगा। यहाँ पर भी चाहिए कितना आएगा? 0.6, और चाय बी कितना आएगा? 0.4। तो ऐसा कभी जो स्टेज बनता है उसी को हम लोग किस में रखते हैं? एजियोट्रॉप में रखते हैं। किस में रखते हैं? एजियोट्रॉप। ऐसा सॉल्यूशन जहां पे कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज क्या हो जाए? सेम हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉप बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, ये तो हो गया फिगर के थ्रू समझाने की बात। अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका डेफिनेशन? तो देखो भाई, एजियोट्रॉप का जो डेफिनेशन होगा वो आपका हो जाएगा कि these are the mixture which have same composition in solution phase as well as in vapor phase। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, these are the solution which
have same composition in liquid as well as in vapor phase। लिक्विड और वेपर फेज में क्या हो, इनका कंपोजिशन सेम हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एजियोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप्स। अब ध्यान से देखो कि ऐसे जो मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होते हैं। तो यहां लिख लीजिएगा दीज मिक्सचर, खास पॉइंट, दीज मिक्सचर बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्या होंगे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, विदाउट हैविंग एनी चेंज इनटू देयर कंपोजिशन, मतलब अपने कंपोजिशन में बिना कोई चेंज शो किए ये क्या करेंगे, एक निश्चित या एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होंगे, बॉयल होंगे। इसलिए इनका एक नाम और रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ड्यू टू दिस आल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको भाई, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एक इसका नाम और आगे, चाहे आप एजियोट्रॉप बोलो, चाहे आप इसको क्या बोलो, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप ध्यान से एक बात और याद रख लो कि जो एजियोट्रॉप सॉल्यूशन होता है उसको आप कभी सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर जो कंपोनेंट है उसे आप कभी सेपरेट नहीं कर सकते। तो एक खास पॉइंट और लिख लीजिए इसका कि एजियोट्रॉप मिक्सचर cannot be separated by any simple or fractional method। चाहे आप कोई सिंपल या कोई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड लगा लो, इसके कंपोनेंट को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो। एजियोट्रॉप मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी सिंपल फ्रैक्शनल या सिंपल मेथड के थ्रू आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते उसके कंपोनेंट को। अगर दो कंपोनेंट ए और बी है तो आप ए और बी को अलग नहीं कर सकते, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इस एजियोट्रॉप को दो केस में डिवाइड किया गया है। कितने केस में, दो केस में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और एक को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप क्या है, ठीक भाई। अब देख लेते हैं कि ये दो टाइप क्या है इसके अंदर, एक का नाम है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक का नाम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। देखो एजियोट्रॉप के बारे में अगर आप बुक में सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखो भाई यहाँ पर अपने पास एजियोट्रॉप के पास दो कैटेगरी आ गई। एजियोट्रॉप्स को हमने दो केस में रख दिया, एक तो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। दो केस में रख दिया इसको, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम और मिनिमम। तो देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप अगर आपसे किसी ने पूछा तो आप बताएंगे कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो होता है द बॉइलिंग पॉइंट of mixture is higher than boiling point of given component in mixture।
कहने का मतलब ये है, अगर आपका जो मिक्सचर एजियोट्रॉप वो ए और बी से मिलकर बना हुआ है, तो जो भी ए और बी का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट से इस एजियोट्रॉप का बनने के बाद जो इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर जो मिक्सचर बनेगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। मान लो अगर ए की बॉइलिंग पॉइंट, मान लो एक कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट ए और बी से मिलकर के बना है, और ये क्या बना रहा है, एक एजियोट्रॉप बना रहा है। क्या बना रहा है, एजियोट्रॉप। ए का मान लो टेम्परेचर 153 है और बी का टेम्परेचर मान लो 125 है, तो जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर आएगा वो हमेशा 153 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात आप याद रखिएगा कि भाई मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, वो एजियोट्रॉप जहाँ पे जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आए वो उसके एक्चुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो, ज़्यादा हो। क्या हो, ज़्यादा। तो इस वाले केस में क्या आ जाएगा, इस वाले केस में आ जाएगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ component of given component into mixture। अब यहाँ भी मान लो अगर वो एजियोट्रॉप आपका दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, ए और बी, अगर ए का टेम्परेचर मान लो भाई 153 है और बी का टेम्परेचर 123 है, तो इस एजियोट्रॉप का टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, वो होगा इसका 123 से भी कम। किससे कम होगा, 123 से। आप याद रखिएगा कि जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो, कम हो, तो वो होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और ज़्यादा हो तो वो आपका होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब देखो होता क्या है, एक केस आप याद रख लो, यहाँ से एक केस याद रख लो। जब किसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले केस में हो रहा है, इस वाले केस में देखने को मिल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मिक्सचर का। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होएगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो बताओ भाई, आपने अभी पढ़ा है नॉन आइडियल में किस डेविएशन में वेपर प्रेशर कम हो रहा था और किस डेविएशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा। तो आप बताओगे कि जब अपने को पॉजिटिव डेविएशन देखा जा रहा था तो वहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। क्या हो रहा था, वेपर प्रेशर ज़्यादा। और जब नेगेटिव डेविएशन हो रहा था वहाँ पर वेपर प्रेशर कम। तो आप याद रखो मैक्सिमम के साथ क्या होगा, मैक्सिमम के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे सोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन विथ राउल्ट्स लॉ। क्या शो करेगा भाई, याद रखना एजियोट्रॉप जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में क्या शो करते हैं, डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स से। किससे, राउल्ट्स के लॉ से। तो यहाँ रखो, देखो सोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन विथ राउल्ट्स लॉ, मैक्सिमम में नेगेटिव। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा सोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन विथ राउल्ट्स लॉ। क्या शो करेगा भाई, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा किसके साथ, राउल्ट्स लॉ के साथ। और यहाँ क्या शो करेगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा किसके साथ, राउल्ट्स लॉ के साथ शो करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल आपको दे दिया, H2O प्लस HNO3 दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जब दोनों आपस में मिक्सचर बनाएंगे तो वेपर क्या होंगे, कम बनेंगे। और वेपर कम बनेंगे तो ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो ये बना सकता है क्या आपका, ये बना सकता है एजियोट्रॉप मिक्सचर ये बना सकता है, ठीक, विथ लार्ज नेगेटिव डेविएशन के साथ। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहें तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं C2H5OH और इसके साथ ले सकते हैं इसमें हम पानी H2O। क्या ले सकते हैं, H2O, C2H5OH और H2O। इस वाले केस में क्या होगा कि जो भी आपका वेपर बनेंगे, इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता और इसमें होता, दोनों अपोजिट नेचर के हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, वेपर ज़्यादा बनेंगे और वेपर ज़्यादा बनेगा तो ये क्या शो कर सकता है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर सकता है। तो ये भी एजियोट्रॉप बन सकता है, लेकिन किस केस का, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। किसका, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बताइएगा ये किस केस का एग्जांपल है।
CH3 CH3 CH2Cl प्लस CH3 CH2Br। ये किस टाइप का सॉल्यूशन, या किस टाइप का एग्जांपल है? आइडियल सॉल्यूशन का, नॉन आइडियल का, या मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप या मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, आप इसको बताइएगा, ठीक है? कमेंट में इसको बताइए ये किस टाइप का है, ठीक? तो इतना नॉलेज आपके लिए काफ़ी जरूरी था, किसके लिए? एजिट्रॉप के लिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते एजिट्रॉप के, अगर बनेंगे तो आप हमें बिल्कुल बताइएगा, इसको नोट करिए। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये आपका क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा। उसी के अंदर हम लोग कवर करेंगे वन टॉप फैक्टर भी, ठीक है? तो इसको नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।